हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो मैं वो बातें बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्चुअल में जो मैटर वेव्स हैं, एक्चुअल में मैटर का मोमेंटम तो मतलब अपन सभी समझते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम को लिंक करा गया वेवलेंथ से। तो हमेशा कोई चीज़ डिफाइन करी जाती है तो वो नोन पैरामीटर्स में करी जाती है। तो हमें मोमेंटम जैसे नोन है मैटर का मास इनटू वेलोसिटी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है वो उसने डी ब्रोगली ने बता दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी ये मैटर्स के लिए फार्मूला है, मैटर्स की वेवलेंथ का फार्मूला है। अच्छा, अब आ जाते हैं फोटोन पर। फोटोन पर जैसे लाइट वगैरह है, फोटोन पर तो फोटोन के लिए मोमेंटम का फार्मूला डिफाइन करना थोड़ा सा वो है। तो क्यों वहाँ पर सब एनर्जी पता है कि फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला आप याद कर लीजिए, वो ई अपॉन सी होता है। क्योंकि वो कैसे लाया गया था, क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार जो एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी को दूसरी तरफ ले आए तो ई अपॉन सी बराबर एम सी। एम सी की जगह मतलब मोमेंटम लिख दिया, तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन ई बाई सी होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 है, तो फोटोन का मोमेंटम का फार्मूला। अच्छा, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला एस सी बाई लैम्डा है। अब एच प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होती है एम के एस यूनिट में। सी 3 गुणा 10 की पावर 8 है, तो इनका मल्टीप्लाई करके अपॉन लैम्डा कर देंगे। तो क्योंकि एक्चुअल में जूल में जो एनर्जी है वो काफ़ी माइनस की पावर लगानी पड़ती है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में एस सी का फिर लैम्डा नैनोमीटर में पुट करना पड़ेगा टू डिटरमाइन द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एस सी का मान लिखो आप किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है और नीचे नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में एस सी की वैल्यू है 1242। तो एनर्जी का फार्मूला हो गया 1242। कुछ बुक वाले 1240 लिख देते हैं, ठीक है, वो भी लगभग सही है। 1242 भी सही है, 1240 भी सही है, अपॉन लैम्डा, लैम्डा इन नैनोमीटर। अगर लैम्डा अंगस्टन में है तो अंगस्टन में 10 टाइम्स हो जाएगी इसकी वैल्यू, 10 टाइम्स हो जाएगी। तो फिर ये यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंगस्टन। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंगस्टन लिखनी पड़ेगी तो 12420 हो जाएगा। तो इस समय लैम्डा नैनोमीटर में है, नैनोमीटर, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 12420 अपॉन लैम्डा। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंगस्टन में है और ये अंगस्टन में है, तो ये फार्मूला। अब क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कंपटीशंस में कि एस सी का फार्मूला 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 भी लिख रहे हैं, इंटू 3 गुणा 10 की पावर 8 भी लिख रहे हैं, क्योंकि जनरली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी होती हैं। तो हमें ये फार्मूला बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि एक्चुअल में लैम्डा जनरली नैनोमीटर में दे रखा होता है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसमें होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, नैनोमीटर तो कट जाएगा, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी होगी तो लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमसे मैं कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि इम्पोर्टेंट बातें हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। अब आप ये एक बात देखिए कि ये जो है, किसी ने हमसे ये पूछा कि ये मिरर है 20 मिलीग्राम्स का, और इस पर लाइट गिरती है परपेंडिकुलर, लाइट परपेंडिकुलर गिरती है। तो ये जो है कितना लाइट गिरे, कितनी पर सेकंड लाइट गिरे कि वही रुका है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात कि उस एनर्जी पर सेकंड में सी का भाग दे दो तो मोमेंटम पर सेकंड आ गया, और मोमेंटम पर सेकंड, रेट ऑफ मोमेंटम पर सेकंड इज द फोर्स, और उस फोर्स को 20 मिलीग्राम के वेट के बराबर कर दो। तो 20 मिलीग्राम के वेट के बराबर कैसे करोगे, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी का मान 10 लिख दो, तो इतने न्यूटन हो गया। इधर से न्यूटन कैसे निकालोगे, जो लाइट गिरी है, लाइट ने उस मिरर को रोक दिया है और वो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जब रिफ्लेक्ट हुआ है तो जो मोमेंटम है पी गया और पी वापस आया, तो फिर 2p लिया जाएगा, 2p। तो आप लोग पी कैसे निकालेंगे, किसी ने पूछा पी कैसे निकालें। अरे भैया पी कैसे निकालें, पी का और एनर्जी का संबंध है, या तो पी डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा तो एनर्जी पर सेकंड दे रखी है, एनर्जी पर सेकंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट का भाग दे दें, मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन एनर्जी पर सेकंड चाहिए, एनर्जी पर सेकंड अपॉन सी, तो ये मोमेंटम पर सेकंड हो जाएगा। इस मोमेंटम पर सेकंड का डबल कर दो, मोमेंटम पर सेकंड पूरा डबल कर देंगे, तो कर दो डबल, 2e अपॉन सी बराबर mg लिख दो, mg लिख दो, तो ये बैलेंस हो गया। फिर किसी ने पूछा, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, किसी ने पूछा कि अब फोर्स कितना लगा कि
रिफ्लेक्ट ना हुआ, अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो फिर P बराबर वो कर दो, क्योंकि केवल एब्जॉर्ब ही हुई है तो P का मान 0 हो गया है। जब रिफ्लेक्ट होने में P का मान -P होता है, जब P का मान -P होता है तो 2P लिया जाता है। फिर किसी ने कहा कि जी 30% एब्जॉर्ब हुई है, 70% रिफ्लेक्ट हुई है, तो अब बता दीजिए। अरे तो इसमें भी कुछ नहीं है, जो 70% रिफ्लेक्ट हुई है 0.7p का -0.7p हो गया है तो वो 1.4p हो जाएगा। 1.4p प्लस 0.3p, 3p तो एब्जॉर्ब हुई है, तो 0.3p एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब होकर 0 हो गई है, तो वहां पर चेंज मोमेंटम वही है जो 0.3p है, क्यों 0.3p का 0 हो जाना। तो कितना लिया जाएगा 1.1। अच्छा, और ये p कैसा आएगा, एनर्जी पर सेकंड बाई c, तो इससे रुक जाएगा। तो मैंने आपको इसमें ये 3 प्रॉब्लम मतलब करा दी, रिफ्लेक्शन भी सिखा दिया, एब्जॉर्प्शन भी सिखा दिया, बैलेंस करना भी सिखा दिया। तो ये वाली बात मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, आपके समझ में तो आया होगा भाई। और ये मोमेंटम को रिलेट कर दिया। और अच्छा, फिर किसी ने पूछा अपने से, हेलो स्टूडेंट्स, नहीं अच्छा इसमें नहीं, हाँ तो वो ऐसा है कि अपने से कि कोई ऐसी फोटोग्राफी प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उस पर फोटोन गिराए गए 350 नैनोमीटर के। तो ये पूछा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए और फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो अब जो 350 है ना, नैनोमीटर है ना, तो ठीक है ना, 1242 डिवाइड बाई 350, अब ये जो भी आता है, मान लीजिए 4.5 आता है, मान लेते हैं, अपन कैलकुलेशन क्यों करें, और 2.5 वर्क फंक्शन है, तो 4.5 में से 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसमें से वर्क फंक्शन घटा दो, क्योंकि उतनी एनर्जी उसके जगने में खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन के जगने में, जो रेस्ट है वही काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, काइनेटिक एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है उतना ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है। तो 4.5 में से 1.9 घटा दिया गया, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, और 2.6 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब नेक्स्ट अपने से ये पूछा गया है भाई कि जो वर्क फंक्शन है किसी फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। अरे तो बहुत आसान, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और एससी का फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में याद हो तो वो 1242 है, तो ई बराबर 1242 डिवाइड बाई लैम्डा। अब लैम्डा आ जाएगा नैनोमीटर में, ई की जगह आपको 4 लिखना, लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। फिर किसी ने कहा मीटर में पूछना है, तो वो तो आप कर ही दो, 10⁻⁻9 का गुणा कर दो, मीटर में आ जाएगा। अंगस्टन में पूछ रहा है तो अंगस्टन में भी आ जाएगा, 1 नैनोमीटर में, ठीक है। तो अब फिर ये पूछा गया कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लिए 2.5 वोल्ट आया तो कितने वेवलेंथ की लाइट गिराई गई होगी? सोचा कितनी वेवलेंथ की लाइट गिराई गई होगी, ये कैसे करें? अरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जगने में ही खर्च हो जाए एनर्जी, और 2.5 वोल्ट वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो 2.5 और 4 6.5, अरे 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन गिराए गए होंगे, 6.5 के जिसमें 4 जगने में खर्च हो गए होंगे इलेक्ट्रॉन को जगाने में, और 2.5 से फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा। तो ठीक है, 6.5 बराबर कर दो 1242 डिवाइड बाई लैम्डा, 6.5 बराबर 1242 डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। सर